कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा स्नेह सही स्वरूप में तब जब हम आपको परीक्षा का जो दौर चला है और परिणाम आज आपको मिला है या आगे मिलने वाला है, उससे सीख लेकर के समय का सदुपयोग करना सिखाएं और इतना अच्छा अध्ययन और लेखन हो कि अधिक से अधिक मार्क तो मिले ही, आत्मविश्वास भी जागे। आत्मविश्वास कैसे जागता है? जब हम अच्छे से तैयारी करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो आज हम तैयारी, चूँकि पाठ्यक्रम भी पूर्ण करना है और आपको समझ में भी आए, तो कृतिका का अंतिम पाठ है माटी वाली, है ना। तो इसके बाद वाला पाठ पाठ्यक्रम में नहीं है, बस यही पाठ रहेगा जो शेष रह गया है, तो उसको पूर्ण करते हैं। माटी वाली। माटी वाली विद्यासागर जी नौटियाल द्वारा लिखित यह एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को यहाँ पर मर्मस्पर्शी मतलब जीवन को इस तरीके से अभिव्यक्त किया गया है कि हृदय में भावहीनापन आ जाए, गरीबों के प्रति सहानुभूति जाग जाए और बुद्धि चातुर्य से जीने वालों की इस समाज में जो सीधे सच्चे सरल हैं उनके कष्टों का एहसास हो जाए। ये बात यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। देखें, कृतिका में पाठ माटी वाली 4 क्रम की दृष्टि से 4 है और देखा जाए तो यह वास्तव में यह तीसरा पाठ हुआ। इसमें शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा। बेटा कुछ शब्द ऐसे जो देशज भाषा के शब्द हैं। धरा शब्द मतलब रखा हुआ, बोझा नीचे उतारा। किसने? माटी वाली जो है। मिट्टी से भरा एक कंटर एक कनस्तर कहलाता है। कनस्तर जो कि टीन का होता है, चौकोर। माटी वाली टेहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर घर में लाल मिट्टी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक मतलब बच्चे तक, उर्दू भाषा का शब्द तलक। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रतिद्वंदी मतलब और कोई ऐसा नहीं है जो मिट्टी देता हो, मतलब उसके प्रतिस्पर्धा में कोई ये कार्य करता हो, ये प्रतिद्वंदी कहलाता। एक समान व्यक्तित्व प्रतिद्वंदी माना जाता। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई, देखो पृष्ठ क्रमांक 43 पर आ गए हैं, करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान कहलाता बेटा, जहाँ मिट्टी खोदते हैं, वह स्थान जहाँ से मिट्टी प्राप्त करते हैं वो माटा खान है नहीं। भागीरथी और भीलांगना ये 2 नदियों के नाम हैं। 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली रेत की मात्रा अधिक है, उसमें चिकनाई कम है, उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। बेटा इस तरह से हमने ये पाठ प्रारंभ किया है और ये आपके लिए गृह कार्य भी है। आप घर में ही हैं तो आपका मुख्य कार्य ही यही है कि आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, पढ़िएगा, शब्दों के अर्थ को समझिएगा और
अपनी मेधा, अपनी बुद्धि, अपने IQ पावर में इसको बैठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब प्रश्नोत्तर आएंगे तो उसमें इन बातों की समझ से आप उसके उत्तर लिखेंगे। हम आपको प्रश्नोत्तर भी बताएंगे, लेकिन आज की इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना चाहते हैं कि पाठ हमने प्रारंभ किया माटी वाली। विद्यासागर नौटियाल जी इसके लेखक हैं, और एक मिट्टी वाली जो है घर घर मिट्टी देने का काम करती है। मिट्टी का क्या उपयोग होता है इसमें हमने अभी समझा है। घर में जो लिपाई होती है, अब तो नहीं है बेटा, अब तो चूल्हे हो गए हैं, गैस चूल्हे। पहले के समय में लकड़ी जलती थी, जिन चूल्हों के माध्यम से उन चूल्हे भोजन करने के बाद उनकी लिपाई होती थी स्वच्छता बनाए रखने के लिए। तो वो अब नहीं होता है, लेकिन उस समय के दृश्यों को यहाँ पर बताया गया। कच्चे घर होते थे, तो साफ़ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए लाल मिट्टी जो देखने में भी अच्छी लगती और स्वच्छता रहती, उसका उपयोग किया जाता था। घरों में भी उसकी लिपाई होती थी। ये सब बातें और पढ़ते हुए अपन को समझ में आएंगी। ठीक है ना? इसको ठीक से पढ़िएगा। इसकी हम एक फ़ोटो भी भेजेंगे, तो इसको आपको ये पुस्तक होगी तो देखने की बात ही है, फिर भी एक याद के लिए वीडियो भी सेंड करेंगे। उसको डिटेल और अच्छे समझ करके पूरे पाठ को फिर प्रश्नोत्तर में ले जाएंगे।